बहुत पुरानी कहावत है कि नशा जो है सिर्फ नशा करने वाले को ही नहीं मारता, बल्कि उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके साथ वालों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, शायद उन्हें भी मार देता है। नशे की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल एडिक्शन छोटे छोटे बच्चों में मिलने लग गया है। नशा मतलब कॉमनली तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, स्मैक, ये आम धीरे धीरे बढ़ते गए। कुछ नए वापस आने लग गए हैं, खासतौर पे छोटे बच्चे आजकल सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर सूंघते हैं, कुछ लोग कोडीन्स यूज़ करते हैं। नए नए नशे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में। नशे का इलाज अवेलेबल होने के बाद भी लोग उसका इलाज नहीं कराते। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, मुझे नशे की लत है भी? मुझे लत है? नहीं नहीं, लत नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ। उनको बहुत बड़ा डाउट रहता है। वो ट्राई तो कर चुके होते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उन्हें उनके करने से नशा छूट नहीं रहा। नशे की लत का मतलब है नशा इस हद तक लेना, 1 महीने से ज़्यादा, जिसमें उसकी तलब लगे। यानी जब ना लें तो बेचैनी से रहे, कहीं से मिल जाए, कहीं से अवेलेबल हो जाए और ले लें। या छोड़ने पे शारीरिक या मानसिक लक्षण आए, जैसे गुस्सा बढ़ जाए, नींद ना आए, हाथ कांपने लग जाएं, उलझन बेचैनी हो, पेट में मरोड़ हो, उल्टियां हो, गुस्सा आने लग जाए, या अपनी मर्जी से उसको बढ़ाते जा रहे हो। शारीरिक नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी हम या पेशेंट उसको कम ना कर पा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, लोग अल्कोहल लेते हैं, उन्हें पता है अल्कोहल लेने से लीवर खराब हो रहा है, लीवर के एंजाइम बढ़ रहे हैं, सिरोसिस की तरफ जा रहा है, लेकिन कट डाउन नहीं कर पाते। ना वो ये कंट्रोल कर पा रहे हैं कि कब किस समय लें, यानी आज के दिन नहीं लेना है, मना किया गया 2-4 दिन 10 दिन, किस तरह कंट्रोल कर ना, तुरंत जाके ले लेंगे। और ये सब करने के साथ साथ उनको बाकी जितनी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं परिवार के प्रति या सामाजिक, इन सब का नुकसान हो रहा हो, प्रोफेशनल लॉस होता रहता है। इतना पैसा लोग डुबो देते हैं नशा करने के साथ साथ, चाहे बिजनेस में हो चाहे वर्किंग हो, तो पैसा इतना खर्च करते हैं कि बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही होती। तब ये लत कहलाता है। अगर इन 6 में से 3 भी लक्षण महीने भर से ज़्यादा हैं तो वो लत है और आपको एक मदद चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 इज़ क्रेविंग यानी तलब लगना, दूसरा अपनी मर्जी से बढ़ाना, टॉलरेंस, तीसरा छोड़ने पे विड्रॉल सिम्टम आना, चाहे गुस्सा हो, नींद ना आना, बेचैनी रहना, पेट में मरोड़ होना, उल्टी आना, कुछ भी। अपनी मर्जी से कब लेना है, कब रोकना है, कब कम करना है, ये कंट्रोल ना हो पाना। यानी पीना शुरू किया, सोचा तो था हम 2 पैग लेंगे, पीना शुरू किया तो पूरी बोतल पी गए। दैट इज इनएबिलिटी टू कट डाउन और कंट्रोल द लिमिट, कितना लेना है। या उसकी वजह से नुकसान हो भी रहा है, पता भी चल रहा है, फिर भी कम नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बाकी जितनी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जो काम करते थे, वो सब डाउन होते जाना। इन 6 में से कोई भी 3 चीज़ें अगर हैं तो नशा बीमारी है, और बीमारी के लिए आपको मदद की ज़रूरत है। नशे की बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 रहती हैं। पहली, मरीज को लाएं कैसे, और दूसरा, मरीज को छुड़वाएं, और छुड़वाएं तो मेंटेन कैसे रखें। लाने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वो खुद कोशिश कर चुका है, इस बात पे विश्वास न करें कि वो कट डाउन कर पाएगा बिना किसी प्रॉपर मदद के। तो उससे बातचीत करें, उसे मोटिवेट करें कि आप छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उसे रियलाइज कराएं कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, और आप खुद भी कोशिश करके देख चुके हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी शायद मदद हो जाएगी। अगर वो आने लग जाता है, हो सकता है पहली बार तैयार ना हो, ग्रेजुअली 4-6 बार में बातचीत के बाद वो एग्री कर सकता है, चलो थोड़ा कम करें या रिड्यूस करें, मेडिकेशंस ले लें,
क्योंकि इतना नुकसान हो रहा है। एंड सेकेंडरली, छुड़वाने के लिए करें क्या क्या? वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेडिकेशन, सेकेंड इज काउंसलिंग और थेरेपी, एंड थर्ड आर द एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने बताया, जब नशा छोड़ते हैं तो तकलीफें होती हैं, जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। दो तरह की दवाइयाँ चलती हैं नशे में। एक वो जो विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करती हैं, यानी जब जैसे शराब छोड़ी तो लोगों को हाथ कांपते हैं, बेचैनी होती है, रात में नींद नहीं आती, गुस्सा करते हैं, किसी किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं या अनफॉर्चुनेटली गफलत में भी चले जाते हैं। तो शुरुआत में वो दवाएं चलती हैं जिनसे ये विड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं। लगभग 70-80% तक कंट्रोल कर दिए जाते हैं, यानी उतनी परेशानी मरीज को नहीं होती जितनी उसको जनरली शराब छोड़ने पे या नशा छोड़ने पे होती। इसी वजह से वो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट ले पाता है। सेकंड, वो दवाएं चलती हैं जिनसे तलब कम हो जाती है। तलब की दवाएं खास तौर पे शराब, स्मैक और अफीम से रिलेटेड नशे के लिए बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। इनसे 70% तक तलब कम हो जाती है। ये दवाएं शुरुआत से या विड्रॉल पीरियड के ख़त्म होने के लगभग हफ्ता 10 दिन के आसपास से शुरू की जाती हैं। इनसे मरीज की तलब कम हो जाती है। अगेन आई रिपीट, दोबारा शुरू होने की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसको छोड़ता है तो नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा तलब लगती है। ये दोनों ही दवाओं से मैनेज काफ़ी हद तक की जा सकती हैं। देन द नीड ऑफ काउंसलिंग। ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी एक नशे से दूसरे नशे की लत में शिफ्ट होता रहता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो अपनी फीलिंग से भाग रहा होता है। उसके अंदर का जो पेन होता है, जो उसकी प्रॉब्लम्स ना सॉल्व कर पाने की इनेबिलिटी होती है, यानी हैंडल ही नहीं कर पाते, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा किया, आदमी तुरंत नशे की तरफ भाग गया। आज पार्टी हुई, बड़े खुश हो गए, नशे की तरफ भाग गए। घबराहट हो रही है, नशे की तरफ भाग गए। ए पर्सन नीड्स टू बी ट्रेन्ड कि आप नई कोपिंग सीखिए जिससे आप स्ट्रेस हैंडल कर पाएं, आपकी प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन निकाल पाएं, एंड दैट कैन बी डन विद थेरेपीज। अनदर इंपॉर्टेंट थेरेपी विच इज ऑफर्ड इज मोटिवेशनल थेरेपी, यानी बार बार पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है। ये क्रोनिक इलनेस है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। पेशेंट को मोटिवेटेड रखना कि नहीं साहब, थोड़ा बहुत गड़बड़ी अगर हो गई तो भी हम आपके साथ हैं और हम लोग वापस आपकी हेल्प करके नशा छुड़वा पाएंगे या कम करवा पाएंगे। पेशेंट को मोटिवेटेड रखने के लिए मोटिवेशनल थेरेपी होती है। आमतौर पर पेशेंट के जो फैमिली लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। कई बार फैमिली मेम्बर्स नैक कर रहे होते हैं या लड़ाई हो रही होती है, जिससे भी पेशेंट बहुत परेशान रहता है। अगेन, जो शुरुआत में बात हुई, कोपिंग पुअर है। आमतौर पर पापा ने कुछ कहा तो नॉर्मल जनता शायद शराब ना, लेकिन जो एडिक्ट होता है उसको ये लगता है पापा ने कुछ कहा, शराब लो, वाइफ ने कुछ कहा, शराब लो, या दूसरा कोई नशा करो। दे नीड टू बी ट्रेन, एंड सेकेंडरली फैमिली को भी ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत रहती है कि कब इनके साथ कैसा व्यवहार करें जिससे इनकी तलब इतनी बढ़े ना, ये हैंडल कर पाएँ, जब तक हम लोग ट्रेन कर रहे हैं एटलीस्ट। सो 3 थेरेपी ज़रूरी रहती हैं, 3 टाइप की। वन इज़ फॉर कोपिंग स्ट्रैटेजीज और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दूसरी है मोटिवेशनल थेरेपी, और दूसरी है फैमिली इंटरवेंशन। जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग अपनी फीलिंग से भाग रहे होते हैं, इनका कोई इंगेजमेंट नहीं होता, ये लोग परेशान होते हैं अंदरूनी तरीके से। तो उन एक्टिविटीज़ में इंगेज करना जिनसे वो खुश हों, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे क्रिएटिव एक्टिविटी हो, पेंटिंग हो, कोई और हॉबी हो, योगा हो, जिससे ये खुश हो पाए। जो टाइम इनका नशा करने का होता है वो पास ऑफ हो जाए, तो इनको नशा छोड़ने में बहुत मदद मिलती है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिकैप एवरीथिंग। इम्पॉर्टेंट है कि अगर
महीने भर में नशे के साथ तलब, विड्रॉल, उससे होने वाले नुकसान के बावजूद आदमी चला रहा हो, रोक ना पा रहा हो, और उसे कंट्रोल ना हो कितना पिएं, कितना कंट्रोल करें, खुद अपनी वजह से किसी से रोकने में दिक्कत आ रही हो, अगर ऐसा हो तो इन दैट केस उसको ट्रीटमेंट के लिए लाइए। दे कैन बी मोटिवेटेड, अगर वो अभी विलिंग नहीं है, आप बीच बीच में विदाउट नैगिंग बोल सकते हैं कि वी आर विद यू, और हमें पता है आप भी कोशिश कर रहे हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल, हर आदमी कोशिश करता है इस जंजाल से निकल जाए, पर बीमारी के पार्ट में ही ऐसा है कि वो रोक नहीं पाएगा, तभी उसको लत कहा जा रहा है। एंड देयरफॉर हेल्प इज अवेलेबल। 3 तरह की चीज़ें करनी होती है, मेडिकेशंस, थेरेपी और एक्टिविटीज़। नशा एक ऑनगोइंग लड़ाई है, हमें लगातार मरीज को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। लंबी लड़ाई है, होल्ड ऑन। कभी फ्लक्चुएट कर जाए, गलती कभी हो जाए तो बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। बार बार सपोर्ट करते करते लॉन्ग टर्म में हम लोग नशे से होने वाले नुकसान जो पेशेंट को होने वाले हैं वो बहुत कम कर सकते हैं, और अगर पेशेंट बच गया तो उसकी फैमिली बच सकती है। थैंक यू।